डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। ये जो टॉपिक है ये आपकी न्यू केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, उससे लिया गया है। मैंने इसके भी नोट्स जो हैं वो बना लिए हैं ताकि हम शॉर्ट पॉइंट्स से जो है इसको समझ सकें और इजीली याद भी कर सकें। तो जैसा कि हमारी हेडिंग है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले हम सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें पहले सोल्युबिलिटी की समझ लग जाए, तो बाद में हम उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी देख लेंगे। सोल्युबिलिटी जो है उसे अगर हम डिफ़ाइन करें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो 3 इसके की पॉइंट हैं कि कितना सोल्यूट और कितने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है। तो लेट्स से अगर हम NaCl जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, 100 ग्राम वाटर होना चाहिए, हम ज़्यादा वाटर नहीं यूज़ कर सकते, इसमें सॉल्वेंट हमेशा 100 ग्राम ही होना चाहिए। उसके अंदर कितने ग्राम हमारा जो है NaCl डिज़ोल्व हो जाता है, अगर उससे ज़्यादा हम डालें, लेट्स से 25 तक डाला तो वो डिज़ोल्व हो रहा था, उससे ज़्यादा जब हमने उसकी कंसनट्रेशन डाली तो वो नीचे बैठने लग गई, तो इट्स मीन कि NaCl की जो सोल्युबिलिटी है वो 25 ग्राम है। तो इस टेम्परेचर भी साथ हमें मेंशन करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे यूजुअली करते हैं तो रूम टेम्परेचर को हम मेंशन कर देंगे। अब हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखते हैं कि सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है। चूँकि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है ये हमारे डेफिनेशन के अंदर भी हमें मेंशन करना पड़ रहा है, तो इट्स मीन के टेम्परेचर का कोई ना कोई इफ़ेक्ट जो है वो सोल्युबिलिटी पे ज़रूर है। तो चलें बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की। इट्स मीन के अगर हम कोई सॉलिड सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, यानी जैसे नमक है वो अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, तो वो ऐसा जो है वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो मोस्टली जो है इस सूरत में सोल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। बेसिकली जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उन्होंने होल्ड किया होता है सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो मज़ीद सोल्यूट भी उनके वो होल्ड करने की उनमें एनर्जी आ जाती है। इसी तरह कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, लाइक NaCl, यानी जो टेबल साल्ट है, अगर उसको हम सॉल्यूशन को हीट भी करें सॉल्वेंट को, तो भी उसकी जो कोई ख़ास सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज़ नहीं देखा जाता। अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमेशा जो है वो ऐसा भी नहीं है, कुछ जो सोल्यूट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने की बजाय कम भी हो जाती है। तो ये इस तरह तीनों हमारे पास केसेस हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करें तो वो उनकी सोल्युबिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी तरह कुछ ऐसे हैं कि जिनकी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है। तीनों की एग्जांपल जो हैं वो ज़रूर याद कीजिएगा। इसी तरह अगर हम बात अब करें गैसेस इन लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर गैस जो है वो सोल्यूट है और वो डिज़ोल्व किस में की गई है, सॉल्वेंट कोई लिक्विड है। यानी इसकी जो डेली लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें तो फ़िज़ी ड्रिंक्स जैसे हैं, जैसे कि आप कोका कोला, पेप्सी वगैरह जो हैं इनको यूज़ करते हैं, तो इनमें जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको प्रेशराइज़ करके फिल किया जाता है और डिज़ोल्व किया जाता है लिक्विड यानी जो वाटर है उसके अंदर। तो बेसिकली गैसेस इन लिक्विड में जो है सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, और इसकी ये वजह है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो इनर्जेटिक हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल उनके दरमियान ट्रैप होते हैं वो भी उन्हें रास्ता मिल जाता है एस्केप करने का। तो इस वजह से गैसेस इन लिक्विड के लिए ये रूल है, यूजुअली इट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व होती है बेटर इन वाटर एट लो टेम्परेचर विच इज़ वाई सोडा बोटल्स आर रेफ्रिजरेटेड। इसीलिए जो है वो आपसे ये भी कहा जाता है कि इसको अच्छे से ठंडा करके पिएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यानी कि ये बोटल्स वगैरह जो हैं अगर उन्हें हम बहुत ज़्यादा ठंडा करके पिएं तो उनका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोलिबिलिटी की कुछ एप्लीकेशंस हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट हायर टेम्परेचर अलाउज फॉर प्योरिफिकेशन थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। जब हम सोलिबिलिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं तो उससे हमें जो है वो प्योरिफिकेशन करने में हेल्प होती है और क्रिस्टलाइजेशन करने में मोस्टली हम ये वाला अमल जो है वो KNO3 पे करते हैं, जिससे हमें बहुत ब्यूटीफुल जो है वो शेप के क्रिस्टल मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ चलें तो इसमें है कि जो सोडा वाटर है उसको स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर में टू मेंटेन द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर प्रिजर्विंग इट्स फिज। ये मैंने अभी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है फिजी ड्रिंक्स के अंदर, जो कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट गैस फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इस सूरत में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है और गैस जो है वो एस्केप करना शुरू कर देती है सॉल्वेंट के अंदर से। ड्यू टू हायर एनर्जी इन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दे ट्राई टू मूव एंड देयर ड्यू टू देयर डिसलोकेशन गैस हैव चांसेस टू एस्केप। सो आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी इन पॉइंट्स की। अगर आपको समझ आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।